बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के मरूफ इलाके और निकी टाउन में पेश आने वाला सच्चा वाक़या मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया है। शफीक साहब एक गरीब खानाने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी सिर्फ 2 ही बेटियां थीं जो अब जवानी की उम्र में दाखिल हो चुकी थीं। बाप को दिन रात यही बात सताती थी कि वो अपनी इन जवान बेटियों का निकाह कैसे करेगा। वो एक निचले दर्जे के रेलवे मुलाजिम थे। वो मुलाजिम तो ज़रूर थे लेकिन महकमा से इसे थोड़ी ही तनख्वाह मिलती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से वो इन 2 बेटियों का और अपनी बीवी का पेट पालता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया शफीक साहब की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती गई। बेटियों के लिए रिश्ते पे रिश्ते आते गए लेकिन गरीबी और बेबसी के आगे दोनों मियाँ बीवी बहुत लाचार हो गए थे। बरगाह इलाही में हाथ उठाकर बस यही दुआएं करते रहते थे कि ए खुदा हमें इस लायक बना दे कि हम बाइज़्ज़त अपनी बेटियों का निकाह करवा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। यही हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। मजबूर बाप ने अपने दफ्तर में मदद मांगी, फिर अपने रिश्तेदारों के पास मदद की उम्मीद ज़ाहिर की कि मेरी मदद करो ताकि मैं बाइज़्ज़त अपनी बेटियों का निकाह करवा कर अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा कर सकूं। लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। सब लोग टाल मटोल से काम लेते रहे, हीले बहाने बनाते रहे। किसी ने महंगाई की कहानी सुनाकर नफ़ी कर दी तो किसी ने अपनी ही परेशानी सुनाकर बेआस करके वापस लौटा दिया। शफीक साहब दिन भर दफ्तर में हाज़िरी देकर एक फ़र्ज़ तो पूरा कर रहा था लेकिन इसको इस बात का गम पल पल खाए जा रहा था कि इसकी बेटी का असल मकसद कब पूरा होगा। शाम को जब वो घर लौट आता और अपनी नौजवान बेटियों का मासूम चेहरा देखता और आंसू बहाता रहता कि मेरी मासूम बेटियों की किस्मत में खुदा ने न जाने क्या लिखा होगा। बेटियां काफ़ी समझदार थीं। जब वो अपने मजबूर बाप की इस तकलीफ़ को देखती थीं तो वो भी तन्हाई में जाकर अपनी आंखें नम कर लिया करती थीं। इंसान वक़्त और हालात के सामने मजबूर होता है। एक दिन जब शफीक साहब अपनी मुलाजमत से घर लौटे, कुछ वक़्त बेटियों के साथ बिताया और फिर आराम करने के लिए चले गए तो इसी दौरान हालात ने शफीक साहब को इस कदर मजबूर किया कि इसके जहन में एक ख़तरनाक सोच ने जन्म लिया। जब वो बिस्तर पर लेटे तो सोच में गुम हो गए। सोचते सोचते वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं एक रेलवे मुलाजिम हूँ। अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को पैसे मिलेंगे जिससे वो इन बेटियों की शादी कर सकेगी। उसने सोचा कि सुबह काम पर निकलते ही मैं किसी गाड़ी के सामने आ जाऊँगा और अपनी जान दे दूँगा, क्योंकि मेरी जान मेरी बेटियों की इज़्ज़त से बढ़कर नहीं। लेकिन इधर बेटियों की सोच में भी एकदम तब्दीली आ गई। वो माँ बाप की इस परेशानी का शिकार होकर रह गई कि आखिर हम अपने बाप पर ये बोझ बनकर रह गई हैं। रात भर 4 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटा सा कुंबा अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला रहा। सुबह का सूरज तलू हुआ लेकिन आज का तलू होने वाला सूरज शफीक साहब के घर के लिए रोशनी लेकर नहीं आया बल्कि अंधेरा लेकर आया था। सुबह जब बाप हस्बे मामूल अपने दफ्तर के लिए निकला तो कुछ ही देर बाद उनके इंतकाल की खबर आ गई। ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। मोहल्ले वाले अपने घरों से बाहर निकलकर एक के बाद एक इनके घर आने जाने लगे। जब बीवी ने सुना तो वो गम के मारे अपना सीना पीटने लगी, आहें भरने लगी, ज़ोर ज़ोर से अपनी किस्मत पे रोने लगी और अपनी जवान बेटियों को आवाज़ देने लगी, आओ देखो तुम्हारे बाबा की ये हालत हो गई है। अब आपके बाबा आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। लेकिन माँ की आवाज़ देने पर भी बेटियां बाहर नहीं आ सकीं। माँ ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बेटियों ने खुद को फांसी देकर अपनी जानों का खात्मा कर लिया था और अपने बाबा के नाम एक खत छोड़ा था जिसमें इन्होंने ये तहरीर किया था कि कफन हमारा जोड़ा है और कब्र बनी ससुराल। दोस्तों, मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।